नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रीडेक्स पे, जहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ नई नई कॉमिक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक खतरनाक कॉमिक्स सुनाने जा रहा हूँ। कॉमिक्स का नाम है मुर्दा शैतान, जिसके मेन कैरेक्टर में है राम रहीम, और ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी मनोज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस खतरनाक कॉमिक्स को, जिसका नाम है मुर्दा शैतान। राम रहीम सीरीज मुर्दा शैतान। कथानक नाजरा खान, चित्रांकन दिलीप कदम, उमाकांत कांडे। दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान का परीक्षण ग्राउंड, जहां आज भारतीय वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए थंडर, विनाश और ज्वाला नामक 3 घातक प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण होने जा रहा था। राम, ये वो घातक प्रक्षेपास्त्र हैं जिनके हमारी सेना में शामिल हो जाने से हमारी सैन्य शक्ति लगभग दुगनी हो जाएगी। हमारे दुश्मन देश इन तीनों प्रक्षेपास्त्रों के नाम से थर्रा उठेंगे। अंकल, एक बात समझ में नहीं आई, इतने जवानों के होते आपने हमें व बॉन्ड को राजनगर से यहाँ क्यों बुलाया है? सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि हमारे इन प्रक्षेपास्त्रों को हमारा हर दुश्मन देश चुराना अथवा नष्ट करना चाहता है। वैसे तो ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। डोंट फिक्र, टेक हौसला अंकल। बॉन्ड दी ग्रेट के होते हुए कोई दुश्मन फूटी आंख से भी इनकी तरफ नहीं देख सकता। हा 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 हा। बॉन्ड की बात पर ठहाका लगा उठे सभी। जबकि दूसरी ओर, अरे वो कार तो इधर ही बढ़ती आ रही है, कुछ गड़बड़ लगती है, सावधान हो जाओ। लेकिन उनकी सोचों से भी तेज निकली वो कार और उसका ड्राइवर। भड़ाक! कई गाड़ों को रौंदती हुई कार तेजी से लॉन्चिंग पैड की तरफ भागती चली गई। ओह, रोको उसे, वो कार लॉन्चिंग पैड की तरफ जा रही है। जूम! एक गार्ड ने बम उछाल दिया कार की तरफ। तेज धमाके के साथ कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन कार के सवार अभी सही सलामत थे। आए, बम विस्फोट से इनका कुछ नहीं बिगड़ा। आदमी है या शैतान? ठीक कहा तुमने, हम शैतान ही हैं। साए 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 साए, हच हच हच। खून को पानी की तरह बहाने वाले शैतान। खच्चाक! और लोगों के शरीर में बारूद भरने वाले शैतान। तड़ 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 तड़। गार्डों की चीख पुकार और धमाके की आवाजों ने वहां खड़े हर शख्स को सतर्क कर दिया था। हैं, ये क्या? धमाके और गोलियों की आवाज? कोई गड़बड़ लगती है उधर, आओ देखते हैं। गोली की तरह भागे तीनों आवाज की ओर, जबकि उधर अपना रास्ता साफ करते हुए मिसाइल वाले ट्रक की तरफ बढ़ो। तड़ 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 तड़। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है प्यारो, हम यहीं आ गए हैं। ओह, तो तुम आए हो हमारे हाथों मरने? लो मरो। साए साए, तड़ 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 तड़। तीनों ने कर दिए अपने अपने वार, लेकिन इसका क्या किया जाए कि सामने वाले ना फुर्ती में कम थे और ना वार करने में। ऐसे खतरों से हम रोज खेलते हैं बेटे। ठाक! बॉन्ड दी ग्रेट तो इस मामले में महाग्रेट है, और राम से भिड़ना सीधा यमलोक जाने के समान है। इधर सब लोग उन तीनों से उलझे हुए थे, और उधर हमारा प्लान सफल रहा। रास्ता साफ है, आओ। अचानक सभी चौंक पड़े। हल हल। अरे, मिसाइलों वाला ट्रक कौन ले जा रहा है? ओह, मिसाइलों वाले ट्रक को रोकना होगा, वरना गजब हो जाएगा। लेकिन पहले इसे अपने रास्ते से हटाना जरूरी है। शू! रहीम के हाथ से निकली जहरीली गैस ने चीखने तक नहीं दिया था अपने शिकार को। अपने दुश्मन को खत्म करने के साथ ही रहीम भाग लिया ट्रक की तरफ। मिसाइलों के ट्रक को हर हाल में रोकना होगा। तभी ट्रक की तरफ से आती गोलियों की बौछार ने रोक लिया उसके भागते कदमों को। तड़ 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 तड़। ओह, लेकिन रहीम को रोकना नहीं था। ले चक गोलियां चलाने का मजा। भचाक! तभी, मैं तुझे फाड़ कर रख दूंगा सुअर। ओह, लेकिन रहीम पूरी तरह सावधान था। मुझे फाड़ने का इरादा रखने वालों का मैं सिर फाड़ता हूं पहले। भड़ाक! भड़ाक! और फिर तोड़ता हूं दांत। उससे निपटने के बाद रहीम ने फिर दौड़ लगा दी ट्रक की तरफ। वो आ रहा है, खत्म कर दो उसे। रहीम ट्रक पर चढ़ा, लेकिन वहां मौत उसके इंतजार में थी। हा हा हा, मरने के लिए तैयार, लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई। रहीम को खत्म करना इतना आसान नहीं प्यारे लाल।
भचैक। अब ट्रक में सिर्फ एक आदमी बचा है, उसको भी जल्दी काबू में कर लूंगा मैं। इधर ट्रक में बैठा वो शख्स, मेरे सभी साथियों को मार डाला इस लड़के ने, लेकिन मुझे नहीं रोक पाएगा वो। उफ, कितना भयानक था इस शख्स का चेहरा। तभी ट्रक रोक दो प्यारे ला। उफ। रहीम एक पल को हड़बड़ाया उस शख्स को देखकर, और उसी पल का पूरा फायदा उठाया उसने। सर। ओह। घातक गैस के वार को सह न सका रहीम और लहराकर नीचे आ गिरा। इधर राम और बॉन्ड ने अपने अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर दिया। अचैक। तेरी तलवारी तेरी मौत बन गई। इसे कहते हैं 100 सुनार की और एक लुहार की। हच। फिर वो दोनों सुपर कार की ओर लपके। वो ट्रक लेकर उस ओर गए हैं। चिंता मत करो राम भैया, सुपर कार पलक झपकते ही उसे पकड़ लेगी। दूसरी ओर, गुड बाय मिस्टर रहीम, मेरा काम खत्म हुआ। भारत की रक्षा के लिए बनाई गई ये मिसाइलें अब भारत की तबाही का कारण बनेंगी। 10 सेकंड बाद ये मिसाइलें दिल्ली, बंबई और कलकत्ता की दिशा में उड़ जाएंगी और उन शहरों पर गिरकर उन्हें तबाह कर देंगी। तभी ये पहली मिसाइल भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ। यही वो क्षण था जब सुपर कार पर सवार राम व क्रुकबॉन्ड वहां पहुंचे थे। हे भगवान, उस पागल ने वो मिसाइल दाग दी है। उन मिसाइलों को रोकना बहुत जरूरी है बॉन्ड, वरना अनर्थ हो जाएगा। मिसाइलों की समस्या को मैं अपनी सुपर कार से हल कर सकता हूं, लेकिन रहीम भाई, तुम मिसाइल को रोको, रहीम वाली समस्या को मैं हल करता हूं। राम के कूदते ही बॉन्ड ने सुपर कार मिसाइल की दिशा में उड़ा दी। इधर राम को सुपर कार से कूदते देख उस खौफनाक शख्स ने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है रहीम, लेकिन वो गोली ना चला पाया। धाएं। और अगले पल राम के पांव की एक जोरदार ठोकर ने उसे गहरी खाई में उछाल दिया। ठाक। फिर राम भाग खड़ा हुआ ट्रक की ओर। रहीम को हर हाल में बचाना है मुझे। राम के ट्रक तक पहुंचने से पहले ही, ओ गॉड, मिसाइल का इंजन स्टार्ट हो चुका है। राम, वापस लौट जाओ, वरना मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। ऐसा नहीं होगा पगले, अगर मैं तुझे ना ले जा सका तो मैं भी तेरे साथ ही मर जाऊंगा। ओह। बिना कोई पल गवाए राम मिसाइल के कंट्रोल पैनल से जूझ गया। इन तारों के काटने से शायद ये मिसाइल उड़ान न भर सके। इधर ऊपर, मिस्टर होल्डोल, आज हमारे इम्तिहान की घड़ी है। अगर ये मिसाइल अपने गंतव्य तक पहुंच गई तो तबाही मच जाएगी। मेरे होते ऐसा हरगिज नहीं होगा मास्टर। अभी इन मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट कर देता हूं। तुरंत ही बूम बूम, सुपर कार से निकले कई रॉकेट लॉन्चर। दूसरे क्षण आकाश गूंज उठा भीषण धमाकों से। खुशी से नाच उठा क्रुकबॉन्ड। हुर्रे, मिसाइल नष्ट हो गई। लेकिन वो भूल गया था कि वो इस समय हवा में है। परिणाम, अरे भैया होल्डोल, बचा नहीं तो तेरे मास्टर की लुटिया डूब जाएगी। अभी आया मास्टर। सुपर कार हवा में लहराई। तुरंत ही, अरे मर गया रे। धाड़। आज तो बच गए मास्टर, नहीं तो आपने तो मुझे अनाथ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चुप कर बे, एक तो मेरी हड्डियों का डिस्को डांडिया करा डाला और ऊपर से मजाक उड़ा रहा है। फटाफट नीचे चल, देख अपने भाइयों ने उस शैतान का काम तमाम किया या नहीं। ओके मास्टर। इधर राम रहीम पुनः मौत के मुंह में फंसने जा रहे थे। तुम अभी जिंदा हो? हाँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मिसाइल से तो तुम बच गए, लेकिन मुझसे कैसे बच पाओगे? ओह, उफ। घातक गैस ने तुरंत अपना असर दिखाया। दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। फिर उसकी नजर निष्क्रिय मिसाइल की तरफ चली गई। मेरे आकाओं के सारे प्लान को बेकार कर दिया इन्होंने, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस मिसाइल के न्यूक्लियर बम को नष्ट नहीं होने दूंगा मैं। कुछ देर बाद ही उसने मिसाइल के ऊपर लगा न्यूक्लियर बम उतारकर अपने हाथ में ले लिया। इससे मैं पूरा हिंदुस्तान तो नहीं, लेकिन इनकी उस संसद को अवश्य उड़ा सकता हूं जहां इस देश को चलाने वाले बैठते हैं। न्यूक्लियर बम लेकर वो चलने को हुआ। ठीक तभी, ओह, उसने तो राम रहीम को बेहोश करके मिसाइल पर लगा न्यूक्लियर बम उतार लिया है। खून उतर आया बॉन्ड की आंखों में। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगले ही क्षण ठिठक कर रुक जाना पड़ा उसे। आगे मत बढ़ना लड़के, वरना तुम्हारे दोनों साथियों की गर्दन काट डालूंगा। ओह, बहुत करामाती है तेरी कार। चल, अपने बेहोश साथियों को उठाकर रख उसमें। ओह, राम रहीम की जान की खातिर मजबूर था क्रुकबॉन्ड। उसे उस शख्स की बात माननी पड़ी। अगर मैंने इसका विरोध करने की कोशिश की तो यह राम रहीम को मार डालेगा। फिर अब अपनी कार को संसद भवन की तरफ ले चल।
अगर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इस न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट कर दूंगा। मजबूरी है, इसका कहाँ मानना होगा। यही वो क्षण था जब चीफ मुखर्जी सैनिकों के साथ वहां पहुंचे थे। खबरदार, रुक जाओ, तुम इन लोगों का सहारा लेकर भाग नहीं सकते। मुझे रोकने की बात कर रहा है मूर्ख, जरा समझाओ उसे कि मुझे रोकने का अंजाम क्या होगा। ठीक है। अगले पल, अंकल हमारा रास्ता छोड़ दीजिए वरना ये उस मिसाइल से उतारा न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। ओह, मजबूरी थी, चीफ मुखर्जी को उसका रास्ता छोड़ना पड़ा। पीछा करो उसका। उन लोगों को अपने पीछे आते देखकर, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, उन्हें रोको। कैसे रोकूं? बॉन्ड ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन बकवास नहीं, जो कहता हूं वही करो वरना तुम्हारे साथियों का गला। ठीक है, मैं उन्हें रोकता हूं। बॉन्ड ने तुरंत होल्डोल को आदेश दिया। मिस्टर होल्डोल, तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? यस मास्टर। अगले ही पल, सर। ओह, उस कार में से तो तेल निकल रहा है। कार रोको वरना हम फिसल जाएंगे। उन लोगों ने अपनी अपनी कारें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्री सर, ओह, और बड़ाक, ओह, सड़क की रेलिंग से टकराकर चीफ मुखर्जी की कार टीन के डब्बे की तरह पिचक गई। और यही हाल अन्य कारों का भी हुआ था। ओह बड़ाक, वाह, तुम्हारी कार तो सचमुच कमाल की है। इधर चीफ मुखर्जी, हाँ, वो शैतान सुपर कार में संसद की ओर बढ़ रहा है। उसके पास न्यूक्लियर बम है, उसे किसी भी कीमत पर रोकना है, समझे? यस सर। दूसरी ओर बढ़ती हुई सुपर कार में, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे टीमेलो कहते हैं। इस देश में तबाही मचाने मेरे आकाओं ने मुझे भेजा है। वे वर्षों से हिंदुस्तान को तबाह करने के सपने देख रहे थे और अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को तैयार किया। ये नाइफ मैन, होल्डिंग और बिबला है सर। आप इनके हाथों में जो हथियार देख रहे हैं उन्हें चलाने में तीनों इतने अधिक निपुण हैं कि आंखें बंद करके भी अपने शिकार को खत्म कर सकते हैं। अब आइए सर, मैं आपको उस हैरत अंगेज हस्ती से मिलवाता हूं जो इस मिशन का कमांडिंग ऑफिसर होगा। इसे टीमेलो कहते हैं, लेकिन इसे मुर्दा शैतान कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब ये सर की ब्लड कैंसर का ये मरीज जो मौत के दरवाजे पर पहुंच गया था, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा अद्भुत इंसान बना दिया गया है जिस पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। What? I don't believe it. आपको अभी विश्वास आ जाएगा सर। बॉब, रेडी? दूसरे क्षण, तड़ 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 तड़, रेट रेट रेट। आए, सैकड़ों गोलियां इसके शरीर के पार हो गई और इसे कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ गोलियां ही नहीं सर, टीमेलो पर आग और घातक किरणों का भी असर नहीं होता। लेकिन ऐसा कैसे होता है? उस कंप्यूटर की वजह से जो उसके हाथ में थमा है। उस कंप्यूटर के द्वारा ही ये जिंदा है, वही इसके शरीर को अजय बनाए हुए है। इस कंप्यूटर के अलग होते ही हर चीज का इस पर असर होने लगेगा। फैंटास्टिक, सचमुच विश्व का सबसे हैरत अंगेज इंसान है ये। तभी तो हमने हिंदुस्तान को तबाह करने वाले मिशन पर इसी को भेजने का फैसला किया है। हिंदुस्तान को तबाह कैसे कर पाएगा ये? हमें सूचना मिली है कि आज से ठीक 2 दिन बाद हिंदुस्तानी सरकार दिल्ली में वहां के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई 3 न्यूक्लियर मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। टीमेलो अपने साथियों के साथ उन्हीं मिसाइलों को चुरा लेगा और उन्हें हिंदुस्तान के 3 बड़े महानगरों में ब्लास्ट करा देगा। इस तरह उन्हीं का वार उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा। और इस तरह मैं और मेरे साथी हिंदुस्तान को तबाह करने आ गए और उसमें सफल भी हो गए थे। लेकिन तुम तीनों ने आकर हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अभी खेल पूरी तरह से बिगड़ा नहीं है और उसका प्रमाण यह है कि मैं तुम्हारे देश के हुक्मरानों को यह न्यूक्लियर बम का तोहफा देने जा रहा हूं। ओह, अचानक चौंक पड़ा बॉन्ड। ओह, आगे पुलिस ने रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। कार रुकनी नहीं चाहिए, समझे? बेबस था क्रुक बॉन्ड। उफ, इसकी बात मानने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। होल्डोल को टीमेलो के कहे अनुसार आदेश दे दिया क्रुक बॉन्ड ने। सबसे पहले तो होल्डोल ने सबको कवर किया। हट। फिर कार तो आंधी तूफान की तरह हमारी तरफ ही बढ़ती आ रही है सर। उसे रोको, फायर करो। दूसरे ही क्षण गरज उठी सभी गने, लेकिन गनों से निकली गोलियों को सुपर कार से टकराकर छिटक जाना पड़ा। और फिर भड़ाक। ओह, पुलिस कारों की भीड़ को काई की तरह चीरती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी सुपर कार। कार नहीं रुकी सर, उसे रोकने के दूसरे इंतजाम कीजिए। ओवर। इस बार आगे बढ़ती सुपर कार के रास्ते में आ खड़ा हुआ टैंक
अब क्या होगा होल्डोल? प्रणाम। फिक्र ना कीजिए मास्टर, मैं सब संभाल लूंगा। टैंक के नजदीक पहुंचते ही सुपर कार से निकली एक मोटी किरण और बरसने लगी टैंक और उसके आसपास खड़े सैनिकों पर। अरे, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ओह, टैंक तो बर्फ की चट्टान बन गए। उफ, बर्फ से पूरी तरह जम गए हैं हम। सलामत बचे 2-4 सैनिकों ने सुपर कार को रोकने की कोशिश भी की। तड़ 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 तड़, लेकिन ओ नो, तड़ तड़ तड़। हा हा हा, सचमुच कमाल कर दिया इस कार ने। हा हा हा। अचानक बॉन्ड चौंक पड़ा। ये तो राम भाई का पैर है जो मुझे कुछ इशारे कर रहा है। इसका मतलब राम भाई होश में आ चुके हैं और मुझे कुछ करने को कह रहे हैं। क्रुक बॉन्ड की उंगली ने धीरे से एक बटन को दबा दिया। अगले क्षण वो हुआ जिसकी टिमेलो को उम्मीद भी नहीं थी। अरे अरे, ये कार तो पलट रही है। राम बिना कोई पल गवाए सक्रिय हो उठा। कार बाद में पलटेगी, पहले तू बाहर जा। भड़ाक धड़ाम। टिमेलो के नीचे गिरने के साथ ही राम तलवार संभाले बाहर आ गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। ओह, इसी कंप्यूटर के सहारे जिंदा है ना तू? ले इसे ही काट देता हूं मैं। खच। कंप्यूटर से संबंध कटते ही जलबिन मछली की भांति तड़प उठा टिमेलो। मैं अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं मर सकता। न्यूक्लियर बम को संसद में फोड़कर ही मेरी जान निकलेगी मेरे शरीर से। अपनी जेब से बम बाहर निकाल चुका था टिमेलो। मैं अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। उसके कांपते हाथों ने बम को एक तरफ उछाल दिया। बम फटने के साथ ही उससे निकला गाढ़ा धुआं पूरे वातावरण को अपने आगोश में लेता चला गया। उफ, ये गहरा धुआं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ ही क्षणों बाद जब धुआं छटा तो सभी हैरान रह गए। ओ नो, टिमेलो गायब। ओह, अपने कंप्यूटर और न्यूक्लियर बम को भी वो अपने साथ ले गया है। उसे तलाश करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। उसे तलाश करने का एक ही तरीका है, सुपर कार। कुछ ही पलों बाद तीनों सुपर कार में सवार थे। संसद भवन की ओर जाने वाली सड़क के ऊपर उड़ाओ सुपर कार। वो शैतान वहीं गया होगा। ओके, इधर टिमेलो, वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। गुर्र। टिमेलो बाज की तरह इंस्पेक्टर पर झपटा। तू टिमेलो को नहीं रोक सकता कुत्ते। टिमेलो को उसका मिशन पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। सर, वो संसद भवन की तरफ जा रहा है, उसे रोकिए। टिमेलो पगलाए सांड की भांति सड़क को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, इतना भयंकर इंसान लगता है जैसे कोई चलता फिरता मुर्दा हो। टिमेलो को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जल्दी ही पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। रुक जाओ, अब टिमेलो नहीं रुकेगा। हा 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 हा। धाए धाए धाए। टिमेलो ने चीते की सी तेजी से झपटकर इंस्पेक्टर को यमलोक पहुंचा दिया। भड़क। ओ हा हा हा। वो कार में लगे वायरलेस पर लगभग चीख पड़ा। चाहे जितनी कोशिश कर लो कुत्तो, टिमेलो को नहीं रोक सकोगे तुम। मैं अपने मिशन को पूरा करके ही छोड़ूंगा। कुछ क्षण बाद वो संसद भवन के सामने खड़ा था। हा हा हा। आज हिंदुस्तान की संसद को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। यही वो क्षण था जब सुपर कार वहां पहुंची। वो रहा, मिस्टर हिल्डोल, फायर। अगले ही पल तड़ 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 तड़। इस एक तार के सहारे जीवित है ना तू शैतान? ले आज उसे भी काट देता हूं मैं। खच। उफ, खत्म हुआ शैतान। तभी कुत्तो, तुमने मेरा शरीर जरूर समाप्त कर दिया, पर मेरा दिमाग इस कंप्यूटर के अंदर अभी भी जिंदा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ सब। मैं बम को फटने का सिग्नल देने जा रहा हूं। उफ, अब तो यही एक रास्ता है। कंप्यूटर के नष्ट होते ही राहत की लंबी सांस ली सभी ने। उफ, एक बार तो लगा था जैसे ये अपने मकसद में सफल हो जाएगा। इस मुर्दा शैतान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुर्दा शैतान कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।